हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? नेहा जी। आज नाइट में फर्स्ट टाइम चला रही हैं? इससे पहले नहीं चलाया कभी? तो देखिए, डे में चलाना बहुत इजी, दूर तक दिखता है। रात में चलाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन रात में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो रात में हमें ना पासिंग डिपर का यूज़ करना होता है। जैसे ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे क्या है ना कि सामने से जो गाड़ी आ रही उनकी जो लाइट है ज़्यादातर लोग हाई बीम पे रखते हैं। सिटी के अंदर हमेशा हमें लो बीम पे रखना होता है और हाईवे पे हाई बीम पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सामने से व्हीकल है आपको उसको पासिंग डिपर 1 से 2 बार देना है। इसलिए देना है पासिंग डिपर जिससे कि सामने वाला अलर्ट हो जाए। जब आप पासिंग डिपर देते हैं तो हाई बीम लाइट ऑन हो जाती है और उसकी सीधी आंखों पे लाइट लगती है, उसके फेस पे। फिर उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ आता है। हाई बीम मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, डिपर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करिए। अभी जितनी भी गाड़ियां सामने से आ रही हैं इन्होंने सबने हाई बीम पे कर रखा है और सिटी के अंदर लो बीम पे रखा जाता है, क्योंकि हाई बीम पे सामने वाले को बहुत चकाचौंध लगता है। जब आप पासिंग डिपर देते हो तो सीधा आंखों पे लाइट जाएगी। अगर ध्यान से आप देखोगे जब डिपर यूज करते हो तो लाइट देखो सीधा। अब लाइट दो, पासिंग डिपर दो, वो देखो कहाँ जा रही, जहाँ सिटी इंटरनेशनल स्कूल लिखा है वहां लाइट जा रही। जरा दो, देख रहे हैं? तो लाइट बहुत ऊपर तक जाती है हाई बीम पे, और हमें सिटी में लो बीम पे चलाना। तो लो बीम मुश्किल से चलो आपका 20 से 25-30 मीटर दूर तक बस। अब इसको लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। सामने से गाड़ी आ रही है उसको पासिंग डिपर देके इसको निकालो। हाँ, और जहां रास्ता क्लियर दिखा करे वहां पे थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लिया करो आप। ठीक है। अभी ये होता है डिवाइडर रोड तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सामने से आने वाले व्हीकल से आपको डरने की जरूरत ही नहीं होती। जो भी अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहता। अभी क्या है ना, बचना भी आपको है और बचाना भी है। अगर सामने वाला बहुत फास्ट आ रहा है तो आपको बार बार उसको डिपर यूज करके उसको अलर्ट करना, नहीं हटेगा तो हॉर्न भी देना पड़ेगा। अब देखो सामने ब्लाइंड टर्न आ रहा है, हमें आगे से लेफ्ट जाना है। हो सकता है यहाँ पे बाजार मार्केट भी लगी हो क्योंकि सुगामो चौराहा है। हाँ, चलने दो। अपना लेफ्ट ही रखना, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे। और जो मैंने आपको राइट वाले पैर को रखने का तरीका बताया था उसको आप यूज करिए। हाँ, वी शेप। आपका राइट वाला पैर जो है ब्रेक के सेंटर में रहना चाहिए। ब्रेक से एक्सीलेटर पे वी बनाना है, ना कि एच बनाना है। समझ गए? हील आपकी एक जगह फिक्स रहेगी, सिर्फ आप पंजे को स्विच करोगे। ठीक है। अभी स्पीड बढ़ा लो। अब फिर बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चलना कि पता लगे पीछे वाले आपको डिस्टर्ब करें, क्योंकि सिंगल रोड है ना, इतना चौड़ा रोड है नहीं। और अगर आप गाड़ी निकालोगे नहीं तो पीछे वाले जो लोग हैं वो परेशान होंगे। जहाँ पे आपको लगे वहाँ सेकंड गियर करो, हमेशा फर्स्ट गियर में नहीं चलना है। और देखो मैंने आपको दोपहर में कितना समझाया था, कितना नहीं, बाद में आया मैडम, यहाँ से दिखता है आपका पैर। पासिंग डिपर यूज करिए। इधर आप क्लच दबाने के लिए रेडी हो रहे हैं कि उधर आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए। जैसे आपने क्लच दबाना स्टार्ट किया उससे पहले आपका ब्रेक पे पैर, क्योंकि जब आप क्लच यूज कर रहे हो तो एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं है। और एक्सीलेटर में हमारा पैर अगर रहता है तो कहीं ना कहीं हम गलत आदत डाल रहे हैं, गलत हैबिट डाल रहे हैं। ठीक है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करिए और चलने दीजिए। हाँ, पासिंग डिपर यूज करिए। देखिए सामने वाले को अलर्ट करने के लिए पासिंग डिपर अगर टाइमली आप दोगे तो वो कॉपरेट करेगा, वो थोड़ा समय भी आपको मिलेगा और स्पेस भी देगा। अगर आपने लेट कर दिया तो वो उड़ता हुआ चलाएगा। यहाँ से राइट जाना है। अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो और हॉर्न थोड़ा लॉन्ग बजाया करिए। आप हॉर्न अच्छे से नहीं बजाती हैं। हॉर्न थोड़ा जब लॉन्ग बजाओगे तो लोग थोड़ा सा अलर्ट होंगे। गुड, चलो। चलो 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 चलो, निकालो, स्पीड बढ़ाओ। मैंने कहा आपसे स्पीड बढ़ाओ और आपने क्या किया?
गियर डाल दिया। पहले उसकी स्पीड मेंटेन करनी थी, फिर आपको गियर डालना था। स्पीड एक्सीलेटर से बढ़ती है, गियर तो सिर्फ हम इंजन को स्मूथ करने के लिए चेंज करते हैं, ठीक है। गियर तो हम सिर्फ इंजन को स्मूथ करने के लिए चेंज करते हैं, स्पीड जो है वो एक्सीलेटर से बढ़ती है, ठीक है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हाँ, बढ़ा लो स्पीड। जब रास्ता क्लियर हुआ करे तो अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ी सी स्पीड बढ़ाया घटाया करो। अगर आप एक ही कछुए वाली चाल में चलोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो अंकल को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेफ़्ट वाले को बचाना, ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेफ़्ट वाले को बचाना। सामने वाला तो आपको नोटिस कर ही रहा है। इस रास्ते पे जिसने शाम को कार निकाल ली वो हर जगह निकाल लेगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इस पे रस रहता है। बढ़ाओ स्पीड, हाँ, स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा अपने अंदर ना फुर्ती लाओ चीज़ों को फटाफट करने के लिए। जैसे आप भी, मैं नोटिस करता हूँ आप बहुत स्लोली चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। बस यही वर्ड तो नहीं बोलना है ना। अब आपको आज कम से कम 10, 12, 15 दिन गाड़ी चलाते हुए हो गए, अभी भी आप डरोगे? क्यों डरना है भाई? किस लिए डरना है? डरना ही तो नहीं है ना। अब देखो रास्ता थोड़ा चमकाना है, पासिंग डिपर दो 1 से 2 बार, इससे रोड चमक जाता है। चल जैसे देखो बाइक वाला बीच में आ रहा था, ऐसा लग रहा था ना, तो ये चीज अब पहले से डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब सामने देखो मैडम जा रही, सामने से कार आ रही है, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पे किसको बचाना है? मैडम को, क्योंकि इनको बचाने की जिम्मेदारी 100% आपकी। अब देखो ऑटो वाले भैया अचानक स्लो कर लो, जाने दो। अब इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने ना तो कोई सिग्नल दिया ना कोई हाथ दिया, अचानक बढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों से ही बचना होता है, ठीक है। अभी स्पीड मेंटेन करो, हाँ, चलने दो धीरे धीरे, हाँ। और पासिंग पर सिर्फ एक ही फिंगर लगाना है, पूरा हाथ लगाओगे तो सिग्नल हो जाएगा। सामने देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है, वहाँ पे ना कुछ लोग सब्जी उब्जी की शॉप लगाते हैं फुटपाथ पे, हाँ, लेफ्ट टर्न करना है और ब्लाइंड टर्न है, और आगे सकरा रास्ता। अभी चलते रहो, इतना पहले फर्स्ट गियर मत किया करो। देखो आपने अब ये कछुए की चाल में चलोगे आप, इतना पहले थोड़ी गियर बदलना होता है, ठीक है। 5-7 मीटर पहले आप बदल लो, आप तो 50-100 मीटर पहले बदल ले रहे हो। जब इंडिकेटर दो, नहीं, इंडिकेटर तो 50 मीटर पहले देना होता है, तो आप 50 मीटर पहले पहला गियर कर लोगे तो आपको पॉइंट पे पहुंचने में लग जाएगा 1 मिनट से ज़्यादा। अब आगे से फिर हमें राइट जाना है, अपना लेफ्ट ही दबा के, जितना लेफ्ट रखोगे सेफ रहोगे। हर टर्निंग पे आप अपना लेफ्ट दबा के टर्न करोगे, ठीक है, हर टर्निंग पे। और जब आप टर्न कर रहे होगे उस दौरान आपको अपना राइट वाला मिरर भी चेक करना है। ये नहीं कि आधी गाड़ी निकली बस काम खत्म। अपना राइट वाला मिरर चेक करते रहोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर गाड़ी हल्की फुल्की टच होने वाली होगी तो वो मिरर में दिखेगा, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों। चाहे डे हो चाहे नाइट हो, इन सब सिंगल रोडों पे कार चलाने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जितना ज़्यादा आप चलाओगे उतना अच्छा आपको
कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो और चलने दो। हाँ, बस एक चीज का ध्यान देना, सामने से जो भी व्हीकल है उसकी लाइट को जरूर ध्यान देना, क्योंकि लाइट से पता चल जा रहा है ना कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। लो बीम कर लो चाहे। अब लो बीम पे करो, हाई बीम पे क्यों कर रखा है आपने? हाँ, ऊपर उठाओ। ये हमेशा इसको हाई बीम पे नहीं रखना है। फिर टर्निंग आ रहा है और चलते रहो। जरूरी नहीं कि हर जगह आप फर्स्ट गियर करो। इन सब नॉर्मल रोडों पे आप सेकंड गियर में चल सकते हो। जहां आपको लगे बहुत ज़्यादा क्राउड है या ट्रैफिक मूव कर रहा है, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो आप वहां पे फर्स्ट गियर में करके निकालो। जहां पे आपको लगता है रास्ता क्लियर है, 10+ आप चल सकते हो, 10+, तो आप सेकंड गियर में निकल सकते हो। अब पहला गियर कर लो, जाओ। हाँ, हॉर्न दे दो इनको। हाँ, आराम से। हाँ, जब वो निकल रहा था तो आपको रिस्क नहीं लेना था, ये आपने रिस्क लिया। बढ़ा लो स्पीड। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाइट में कार चलाते वक्त सामने वाले से कैसे बचना है, नाइट में सामने वाली गाड़ी को कैसे जजमेंट करना है, और नाइट में कार चलाते वक्त हमें हाई बीम और लो बीम हमेशा यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।